आप सभी को जय भीम। साथियों, कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बार मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में नीतीश कुमार जी के द्वारा और उनके मंत्रीगण के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा सेवक और तालीम मरकज और विकास मित्र ये सभी यहाँ कर्पूरी जयंती 24 जनवरी को मनाएं, पटना में उपस्थित होकर। तो इसी को लेके ये 7 जनवरी को बुलाया गया था। अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा ये उन्हीं के आवास का ये फोटो है। और लगातार जो है इनके मंत्री के द्वारा शिक्षा सेवक तालीम मरकज विकास मित्र सभी के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से लगातार संपर्क किया जा रहा है, ताकि जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती मनाना है, उसको सफल किया जा सके। तो ये अशोक चौधरी के यहाँ जो बुलाहट था 7 जनवरी को, ये उसका फ़ोटो है। और वहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे और इसमें बहुत अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई थी यहाँ, जो भवन निर्माण मंत्री है अशोक चौधरी उनके द्वारा। और उसके बाद उस दिन 2 बैठक हुआ था। एक हुआ था अशोक चौधरी भवन निर्माण मंत्री के आवास पे और दूसरा जदयू कार्यालय में। तो ये फ़ोटो जदयू कार्यालय का है, जहाँ सभी को फूल से सम्मानित किया गया। और फ़ोटो सेशन तो सब आप लोग समझते ही हैं कि फ़ोटो सेशन होता ही है एक प्रूफ के तौर पर। और ये भवन निर्माण मंत्री के आवास का कुछ फ़ोटो है। और ये फ़ोटो है 15 जनवरी का, जो रत्नेश सदा जी के आवास पर बुलाया गया था। ये उसका फ़ोटो है। रत्नेश सदा भी जो है बहुत सारे शिक्षा सेवक तालीम मरकज को बुलाए हुए थे, मगर फिर वही सिस्टम आ जाता है कि 2 संघ वाला फेरा हो जाता है। यहाँ भी 2 संघ है, जिसमें अभी यहाँ रत्नेश सदा जी के पास बलराम चौधरी जी मिले थे, अहमद रजा सर थे, और भी हमारे जितने शिक्षा सेवक साथी हैं वो पहुँचे थे। और यहाँ भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई थी। तो हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ भीड़ था या वहाँ भीड़ था, अशोक चौधरी के यहाँ वहाँ भीड़ था। हमको अपने काम से मतलब है और हमको अपना काम कराना है। विद्यालय में समायोजन अगर हो तो अच्छी बात है, और अगर राज्य कर्मी का दर्जा मिलता है वो भी अच्छी बात है। तो किसी तरह हमको अपना जो मुकाम है उसको हासिल करना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। सबको लालसा रहता है, चाहे सरकार हो या हम लोग शिक्षा सेवक तालीम मरकज हैं, उनको दोनों को लालसा रहता है कि सरकार हमें कुछ दे, और सरकार को भी ये उम्मीद रहता है कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज जो हम कहें वो करे। इसी क्रम में नीतीश कुमार जी भी रत्नेश सदा जी के आवास पर पहुंचे थे और दही चूड़ा का वहाँ प्रोग्राम था। दही चूड़ा बढ़िया से हुआ। और ये फ़ोटो है नीतीश कुमार जी के फेसबुक हैंडल का है, जहाँ से ये खुद ट्वीट किए थे कि मकर संक्रांति के अवसर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री रत्नेश सदा जी के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल हुआ। और ये फ़ोटो तो जदयू कार्यालय का है, जिस 7 जनवरी को जो बैठक हुआ था उसका है। ये सभी फ़ोटो है वहाँ अशोक चौधरी के यहाँ भोजन का उत्तम प्रबंध था। तो सब अपना अपना, कहीं दही चूड़ा कहीं भोजन भात तो होता ही है। तो हमको ये नहीं देखना है, हमको देखना है कि हम लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बन जाए। हम लोग, आप लोग को याद होगा ये भीम संसद में हम लोग कितनी संख्या में पहुँचे थे। और ये शिक्षा सेवक तालीम मरकज ही है, विकास मित्र ही है जो
इतना संख्या जुटा पाया है, लगातार प्रयास किया और इतना सफल हो पाया है। तो हम लोग को भीड़ का हिस्सा ऐसा ना हो कि पिछले बार भीड़ का हिस्सा बना के छोड़ दिया गया है, इस बार भी हम लोग को भीड़ का हिस्सा कहीं बना के छोड़ दिया जाए। तो हम निवेदन करेंगे अपने संघ से कि इस बात पे भी गौर करें, और बुलाया गया है तो हम लोग जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और जाने का एक कारण बन जाता है कि लगातार मीडिया प्रिंट में, पेपर के माध्यम से टोला सेवक और तालीम मरकज़ के बारे में बहुत सारे बातें लिखी गई हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जो गांधी मैदान में बोले थे कि हम लोग शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को विद्यालय में भेज दिए हैं और उनको शिक्षक की तरह वेतन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नीतीश कुमार इशारों में हम लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर देने वाले हैं, इससे साफ स्पष्ट पता चलता है। और भीम संसद के दिन भी जो है नीतीश कुमार वो कहे थे कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ सरकारी है, और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रिंट मीडिया में भी बना हुआ है और लगातार खबर आ रही है। तो पहले तो हमको लगा कि एक बार तो हम लोग अपना साबित कर ही चुके हैं कि भीम संसद करके, कि हम लोग भीम संसद में लाखों लाख की संख्या में पहुंचकर भीड़ जुटाए। कितना लोगों का पैसा खर्चा हुआ, बहुत सारे लोगों का पैसा खर्चा हुआ इसमें भीड़ जुटाने में, मगर उसका परिणाम जीरो आया। बोला गया था कि हम लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा का घोषणा होगा, मगर हुआ नहीं। बस मुंह से ही कह के नीतीश कुमार की ये सभी सरकारी है कह के अपना पल्ला वहाँ पे झाड़ लिए। उसके बाद ना कोई लेटर निकला, ना कुछ हुआ। इसी तरह फिर बुलाहट है। देखिए, कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा नहीं होगा। और ये जो चर्चा है शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का, ये उनके प्रेस विज्ञप्ति जो निकला था 13 जनवरी को, उसका है। तो ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग को जाना चाहिए। और ये टेलीविज़न का है, 24 जनवरी को नीतीश बड़ा ऐलान करेंगे। अब ये बड़ा ऐलान करेंगे, पार्टी विशेष ऐलान करेंगे कि शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को लेके करेंगे, विकास मित्र को लेके करेंगे, कि उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, उस पर करेंगे। ये कहना मुश्किल है। बस हम अपने भाई लोग को कहें कि बस हम लोग को भीड़ का हिस्सा ना बना के छोड़ दे। ये अंतिम बार है। ये हमको लगता है कि सभी शिक्षा सेवक तो जाने का मन नहीं बनाया था, मगर हमको लगता है अब सब जाएगा। कारण है कि नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से बोल चुके हैं कि सभी विद्यालय में जाएं, आप लोग को टीचर की तरह सैलरी दिया जाता है। टीचर की तरह तो नहीं है, हमको लगता है ये बोल के कहीं हम लोग को कुछ देने वाले हैं, इसीलिए ये बोले हैं। और नीतीश कुमार जी ऐसे किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, उनका स्टेटमेंट नापा तोला हुआ रहता है। तो इस वजह से इस सब को लेकर भी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ वहाँ जाना पसंद करेगा, चाहे जाना चाहेगा। मगर ध्यान बस यही रहे कि कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनाने जा रहे हैं हम लोग यहाँ 24 जनवरी को, तो इस खाली हाथ हम लोग ना लौटें। अगर खाली हाथ हम लोग लौटते हैं तो ये बहुत निराशजनक बात है। और जितने भी विकास मित्र हैं वो भी प्रयास करें, शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ जितने भी है प्रयास करें, ताकि हम लोग का जल्द से जल्द विद्यालय में समायोजन हो या राज्य कर्मी का दर्जा हो। ये सभी अगर मिल जाता है, काहे कि नीतीश कुमार जी का आगे इलेक्शन जो है उसमें कहना मुश्किल है, और नीतीश कुमार ही है जो शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ को कुछ कर सकते हैं। बाकी इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आचार संहिता लगेगा, ये जनवरी से फरवरी भर आपको समय है, जैसे करना है कर लीजिए, नहीं तो फरवरी के अंत तक जो है आचार संहिता लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो 24 जनवरी को आप सभी आमंत्रित है कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाने के लिए। आप सभी आए और
जैसे आप हैं वैसे सारे लोग प्रयास किए हैं। सबको तो आस है कि हम लोग को कुछ मिलेगा, मगर इस बार देखते हैं कि हम लोग जाते हैं क्या होता है नहीं होता है। भगवान से दुआ कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, जो भी है कि ठीक ठाक हम लोग को मिल जाए सब कुछ। और हम इसी बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। जय भीम।